आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है और इसकी स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, लैटिस एनर्जी कंपेयर कैसे करते हैं और इसमें देखते हैं। लैटिस एनर्जी जानने से पहले क्या देखो बात करते हैं हम लोग। अगर दो अपोजिट चार्ज क्या लेंगे हम लोग, अगर दो अपोजिट चार्ज वापस में अगर अट्रैक्ट होता है एक दूसरे के पास आता है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे दो कैटायन लेते हैं हम लोग, एक कैटायन लेते हैं और एक एनायन लेते हैं। जैसे हमारा हो गया Na प्लस और एक हो गया Cl माइनस। दो चार्जेज हैं, एक कैटायन और एक क्या है एनायन, और दो चार्ज है, दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो बनेंगे क्या हमारा NaCl। अब बाहर में एनर्जी रिलीज होगा, अब इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म आर कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब जब कोई भी आयनिक कंपाउंड 1 मोल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of ionic compound is formed are called लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ये हुआ डेफिनेशन लैटिस एनर्जी का। तो लैटिस एनर्जी कहते हैं किसको, अगर दो चार्ज एक दूसरे को करीब आते हैं और करीब आके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी किन किन बातों पे निर्भर करता है, क्या होता है इसका फैक्टर, अब बात करेंगे कि फैक्टर क्या होता है लैटिस एनर्जी का। तो बात करते हैं हम लोग फैक्टर, ये हो गया आपका फैक्टर। फैक्टर क्या क्या है लैटिस एनर्जी का, पहला जो है लैटिस एनर्जी वो लैटिस एनर्जी साइज पे डिपेंड करेगा। जिसका साइज छोटा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग बात करना चाहते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी जो होगा, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज होने से क्या होता है, न्यूक्लियस छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज पास रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज पास रहेगा तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो पहली जो फैक्टर है इसका लैटिस एनर्जी जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे बात कर रहा है, साइज पे ऊपर। अगर कोई भी कैटायन का साइज क्या रहेगा हमारा, छोटा रहेगा, अगर छोटा रहेगा तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से बोलना चाह रहे हैं लैटिस एनर्जी होता क्या है। लैटिस एनर्जी क्या बोलते हैं, तो दो चार्ज जो चार्ज होता है, एक कैटायन है और एक एनायन, जैसे दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, पास आके एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाने के बाद एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं लैटिस एनर्जी बोलाते हैं। अब इसके फैक्टर एक और होते हैं। पहला फैक्टर हो गया कि अगर साइज छोटा रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। साइज छोटा से होने से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पास रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पास रहने से क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन हमारा है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका NaCl और यहाँ पे आता है KCl, अब पूछेगा इन दोनों में से किसका ज्यादा लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस एनर्जी भी क्या बताएं, अब देखिए इसमें से एनायनिक पार्ट Cl तो कॉमन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ सोडियम और पोटेशियम का। तो सोडियम अगर टूटेगा तो माइनस, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी ये प्लस और यहाँ पे है K प्लस, ठीक है।
अब एनायनिक पार्ट कॉमन हो गया तो डिपेंड किस पे कर रहा है, पॉजिटिव वाला केटायन पार्ट पे। तो केटायन पार्ट में मतलब क्या हो रहा है, इसका साइज अगर दोनों में से साइज जिसका ज्यादा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अभी बताए थे फैक्टर जो पहला था वो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल केटायन के होते हैं, मतलब साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो बात करेंगे हम लोग कि अगर लैटिस एनर्जी होगा सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो सोडियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, पोटेशियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइज छोटा रहेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। हम लोग बात करेंगे लैटिस एनर्जी वो होगा NaCl का ज्यादा होगा KCl से, ठीक है। दूसरा अगर इसी टाइप में हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा है, ठीक है। इसके बारे में पता करना है कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना कि Cl कॉमन हो गया हमारा, तो डिपेंड किस पे करेगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम पे। तो अगर लिथियम ये टूटेगा पॉजिटिव माइनस में और ये प्लस, केटायन पे कैसा चार्ज होता है, मेटल है पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब बात करेंगे इसमें लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और सोडियम में साइज जो होता है लिथियम का क्या होगा, छोटा होगा, पोटेशियम सोडियम का साइज क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर बात करेंगे ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये हो गया सीजियम, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला फैक्टर बोल रहा है जिसका साइज ज्यादा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो बात करेंगे कि सबसे कम साइज किसका होगा, लिथियम का है। लिथियम का साइज कम होने से क्या होता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी जो आपका हो जाएगा, लैटिस एनर्जी LiCl, फिर हो गया आपका NaCl, फिर हो गया आपका KCl और फिर हो गया RbCl। ये हमारा लैटिस एनर्जी ऑर्डर हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, फैक्टर हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा फैक्टर आपका आता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दूसरा फैक्टर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे हमारे पास ये है A प्लस चार्ज, A2 प्लस चार्ज, A3 प्लस चार्ज, A4, ठीक है। अगर इस टाइप के आ गया तो इसमें क्या होता है, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो जिसके पास चार्ज ज्यादा रहेंगे उसका लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर चार्ज मीन्स मोर लैटिस एनर्जी, ये हमारा बात हुआ लैटिस एनर्जी का बात किए। लैटिस एनर्जी होती है क्या, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो पहला बोले लैटिस एनर्जी जो होती है, अगर दो अपोजिट चार्ज एक केटायन और एक एनायन को वापस में अगर मिलता है तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोल देते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसका फैक्टर क्या क्या है। तो पहला फैक्टर होता है साइज, अगर साइज छोटा रहेगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर है कि चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर जिसका चार्ज ज्यादा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे और दोनों का फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। अब हेडिंग लिखा जाए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन बताते हैं कि कोई भी केटायन को अगर वाटर में, कोई भी केटायन 1 मोल केटायन को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होते हैं, उस एनर्जी को बोल देते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे हमारा पहला एग्जांपल से क्लियर होगा कि अगर ये लिथियम है आपका, ठीक है, एक लिथियम पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, इसको मान लो X है, और जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका LiH2OX, ठीक है। यहां से एक एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इसका नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है
की डेफिनेशन बोलते हैं कि एक मोल केटायन को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ केटायन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिख सकते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of cation is dissolved in water are called hydration एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी एक मोल केटायन है, एक मोल केटायन को जो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी का, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी किन किन बात पर डिपेंड करेगा। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, एक फिर से एग्जांपल लेते हैं, एक सोडियम का एग्जांपल लिए, यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम लिथियम हो गया, एक हो गया आपका सोडियम, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ पे इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, इसको मान लो x, ठीक है। अगर जैसे डिजोल्व करेंगे वाटर में बनेगा हमारा NaH2O और ये हो गया Y, इसको मान लिया Y। यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा डेल्टा Y। अब इन दोनों में बात करेंगे कि सर केटायन है, ये भी केटायन है, दोनों को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब बात करो किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लिथियम में ज्यादा एनर्जी होगी, सोडियम में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अब देखो इसमें भी साइज जिसका छोटा रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, साइज छोटा होने से हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम लोग बात करेंगे इन दोनों हाइड्रेशन एनर्जी में किसकी ज्यादा है, तो साइज जिसका छोटा रहेगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी वो जो होगा डेल्टा HX का ग्रेटर होगा वो डेल्टा HY का, ये है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। बात करने जा रहे हैं सोल्वेशन का। सोल्वेशन मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक नमक दे दिया जाएगा और नमक को बोलेगा कि पानी में डिजोल्व कीजिए, तो पानी में कैसे डिजोल्व हो जाएगा, आखिर नमक कब पानी में डिजोल्व हो जाता है, कब नहीं होगा डिजोल्व। तो क्या होता है सोल्वेशन के मतलब, जैसे हम लोग एक बकेट ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया यहाँ पे, चलो अब लेने के बाद इसमें वाटर मॉलिक्यूल फिल कर लिए, वाटर है हमारे पास, वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी यहाँ इसमें हम लोग डालते हैं NaCl, अब इस पे Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। अभी हम लोग बताएं तो लाइटिस एनर्जी, अगर सर सोडियम और ये हमारा क्लोरीन दोनों आपस में मिक्स होगा तो NaCl बनेगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, जिस एनर्जी का नाम है हमारा क्या, लाइटिस एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में जो बांध के रखा हुआ, इसको जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा, लाइटिस एनर्जी, U0 से डिनोट करेंगे, हो गया। अब ये जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर पोलर होते हैं, तो वाटर के पास दो पोल होते हैं, एक माइनस चार्ज और एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आएगा आपका माइनस और इस पे आएगा प्लस, ठीक है। अब ये प्लस जो होगा माइनस वाला के कांटेक्ट में आएगा, जैसे हमारा ये है H और ये है O पे माइनस है। अब ये माइनस वाला किसके कांटेक्ट में आएगा, माइनस वाला आएगा इस प्लस वाला के कांटेक्ट में, मतलब इसका माइनस और इसका प्लस, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और बहुत सारा ऑक्सीजन है, इस पे माइनस और इस पे प्लस, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। अब इसका माइनस हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे क्या है आपका माइनस चार्ज। अब देखें जब ये पॉजिटिव चार्ज वाटर में घुलेगा, जब ये NaCl वाटर में घुलेगा तो कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि जब भी कोई भी केटायन चार्ज या कोई भी हम लोग आयनिक चार्ज वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को बोलते हैं लोग हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ हमारा कौन, लाइटिस एनर्जी, और इनके बीच में है कौन, हाइड्रेशन एनर्जी। अब NaCl कब घुलेगा, जब ये लाइटिस एनर्जी
से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तब NaCl इसमें घुलेगा, लेकिन जब हाइड्रेशन एनर्जी लाइटिस एनर्जी से कम हो जाएगा तो ये NaCl नहीं घुलेगा। मतलब इसको तोड़ने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तभी NaCl ब्रेक होगा, अदरवाइज NaCl ब्रेक नहीं होगा। अब देखो NaCl के बीच में लाइटिस एनर्जी है और यहाँ पे Na प्लस और ऑक्सीजन के बीच में जो कंबाइन करने वाला है वो हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी को कॉम्बिनेशन एनर्जी बोल देंगे और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग एनर्जी। अब बात करेंगे सर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तभी इसको तोड़ पाएगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगा तो ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन NaCl कब डिजोल्व होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लाइटिस एनर्जी then NaCl is dissolve water molecule। वाटर में NaCl तभी घुलेगा जब हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा लाइटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी और लाइटिस एनर्जी। लाइटिस एनर्जी इन दोनों को बांध करके रखा हुआ है। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करके अपने में ऐड करेगा, ठीक है, और अपने में ऐड कर लेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कभी भी देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी या लाइटिस एनर्जी कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में घोलना चाहेंगे तो वाटर में कब घोलेगा, वाटर में घोलने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, किसके, लाइटिस एनर्जी से। अब इसके हम बात करेंगे सोलिबिलिटी के बारे में। सोलिबिलिटी तो सोल्यूबल कब होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लाइटिस एनर्जी से, तभी NaCl सोल्यूबल होगा, अदरवाइज ये सोल्यूबल होने वाला नहीं है। अब इसमें कुछ आयनिक मोबिलिटी पूछता है, आयनिक कंडक्टिविटी पूछता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात देखते जा रहे हैं। अगर पूछेगा आयनिक मोबिलिटी कब होगा। अब देखो कोई भी अगर लिथियम हमारा है और इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो वाटर में डिजोल्व किए हैं तो अब इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन सर साइज अगर छोटा रहेगा, साइज अगर बड़ा रहेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देखो इन दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं H2O में। सर ये H2 और ये लिथियम दोनों को मतलब ऐड कर रहे हैं तो इससे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको भी ऐड करेंगे इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, दोनों में एनर्जी रिलीज होगी। अब इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। साइज छोटा होने से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा अट्रैक्ट होगा। साइज बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है, इसका वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट हुआ है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। अब आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं। मोबिलिटी मतलब इधर उधर कौन भागेगा, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो जिसके पास कम वाटर मॉलिक्यूल है उसको भागने की क्षमता ज्यादा होगा, मोबिलिटी करने की क्षमता ज्यादा होगी। और मोबिलिटी करने की क्षमता ज्यादा होगा, आयन मूव करेगा तो आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब आयन मूव कर रहे हैं तो इसका मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, आयनिक कंडक्टिविटी हमारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लोग बात करेंगे आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी का आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा अब आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन मूव कर रहे हैं। अब आयन ज्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, करंट ज्यादा उत्पन्न होगी। लेकिन आयन कम मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे आयनिक कंडक्टिविटी का। आयनिक कंडक्टिविटी भी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब ये बात ध्यान रखना है कि क्या होगा,
कि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी घट जाती है। अगर आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी, आयन मूव नहीं करेंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब बात करना चाहते हैं कि सर यहाँ पे दोनों भी एग्जांपल लिए, ये लिथियम है, साइज छोटा है, साइज छोटा होने से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो लाइटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके पास वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट हो गया, लाइटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लाइटिस एनर्जी कम होगी, अब इसके पास वाटर कम अट्रैक्ट हुआ, तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मोबिलिटी मतलब मूव करेगा ज्यादा, इसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मूवमेंट ज्यादा होने से क्या होने लगेगी, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आयनिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक?